देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी और वीडियोस के लिए देखें इंडार। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम हमें रेलवे स्टेशन जाना था तो मैं, पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन अवंतिका रेलवे स्टेशन जाने के लिए बस स्टैंड के लिए निकले, जो थोड़ा ही दूर था हमारे गांव से। शाम के 8 बज रहे होंगे। पूरा रास्ता एकदम सुनसान था। बीच बीच में 1-2 लोग दिख जाते थे आते हुए। चूंकि पापा ने अवंतिका को गोद में लिया था तो वो चलते चलते थोड़ा थक गए थे। उन्हें वहीं एक पेड़ के पास नलका दिखा तो वो बोले, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। हम लोग नलके के पास पहुंचे और पानी पीने लगे। तभी अवंतिका ने पेड़ के ऊपर इशारा करते हुए पापा से पूछा, पापा वो क्या है जिसकी आंख लाल है और सर पर 2 सींग भी हैं? ये सुनकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? अरे देखो ना पापा, वो पेड़ पर। फिर जब हमने पेड़ पर देखा तो सच में उस पेड़ पर लाल आंखों वाला जिसके सिर पर 2 सींग थे, जो पेड़ पर बैठा हमारी ओर ही देख रहा था। पापा ने तुरंत ही अवंतिका को गोद में लिया और हमसे कहा, भागो यहां से। पापा के इतना कहते ही हम सभी लोग वहां से भागने लगे। वो शैतान भी हमारे पीछे ही था। पापा को मालूम था कि बस स्टैंड के पास एक मंदिर है, अगर हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो शायद बच जाएं। आखिरकार हम सभी उस बस स्टैंड के मंदिर में पहुंच ही गए। हमें अभी भी बहुत डर लग रहा था। हम सभी मंदिर की मूर्ति के पास ही बैठे रहे और वो शैतान भी अब नजर नहीं आ रहा था। मंदिर में बैठे बैठे हमें काफी वक्त बीत चुका था और तभी बस भी आ गई। पापा ने कहा, चलो चलो बस आ गई है। बस में बैठने के बाद हमें थोड़ी राहत मिली। अब बस खुल चुकी थी और हम लोग रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े जा रहे थे। तकरीबन 15 मिनट के बाद बस अचानक ही रुक गई। बस वाला बस से नीचे उतरा और बस चेक की और फिर कहा, बस खराब हो गई है, अब बस यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। ये सुनकर हम लोग फिर से परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसी बीच बस के सभी यात्री एक एक करके बस से उतरकर जाने लगे थे। तकरीबन अगले 10 से 15 मिनटों के बाद बस में हमारे अलावा बस ड्राइवर और कंडक्टर ही थे। तभी बस ड्राइवर ने कहा, आप लोग भी चले जाइए, आगे 15 मिनट की दूरी पर एक मोड़ है, वहां से आपको स्टेशन के लिए कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा। इस पर पापा ड्राइवर से बोले, वो क्या है कि भाई साहब, बच्चे साथ में हैं और ऊपर से रात भी काफ़ी है और ये सुनसान सड़क कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। इस पर ड्राइवर मुस्कुराता हुआ बोला, बस इतनी सी बात, चलो हम आपको उस मोड़ तक छोड़ाते हैं। पापा के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था, लिहाजन पापा ने ड्राइवर से कहा, अच्छा ठीक है भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हम लोग बस से उतरे। हम अभी बस से उतरे ही थे कि कंडक्टर ने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, ये कौन सा जानवर है जिसकी आंख लाल होती है और सिर पर 2 सींग है? ये सुनते ही हमारे तो होश ही उड़ गए और जब पीछे पलट कर देखा तो पाया कि वही शैतान हमारी ओर आ रहा था। जैसे ही कंडक्टर को एहसास हुआ कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक शैतान है तो वो चिल्लाता हुआ बस में जाकर घुस गया और ड्राइवर भी बस की ओर भागता हुआ हमसे बोला, अरे आप सभी भी बस में आ जाओ। जल्दी से हमने भी बिना देरी किए बस में चढ़ गए। हमारे चढ़ते ही बस ड्राइवर ने बस का दरवाजा बंद कर लिया। वो शैतान बस के पास आकर खड़ा हो गया और हम लोगों को घूरने लगा। मगर अच्छी बात तो ये थी कि वो शैतान बस के अंदर नहीं आ रहा था। वो ड्राइवर हम सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था। उसने कहा, आप चिंता मत करो,
ये बस के अंदर नहीं आ पाएगा। पापा को ये सुनकर राहत तो मिली, मगर उन्हें यकीन नहीं था। तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा, मगर क्यों, ऐसा क्या है इस बस में? तो इस पर ड्राइवर ने कहा, वो क्या है कि अक्सर हम बहुत सी ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहाँ भूत प्रेत का प्रकोप रहता है। ऐसे में क्या है कि हम लोग सभी यात्रियों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए पूरी बस को अभिमंत्रित करवाते हैं। ये सुनकर पापा को विश्वास हो गया कि अब सच में वो शैतान अंदर नहीं आ पाएगा। मगर वो शैतान तो अभी भी बस के बाहर ही खड़ा था और हमें अभी भी उतना ही डर लग रहा था। तभी ड्राइवर ने बस के गेट पर खड़े होकर उस शैतान से पूछा, तू हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा? इस पर वो शैतान बोला, तूने नहीं, उस आदमी ने, जिसने बिना मेरी इजाजत के मेरे नल से पानी पिया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर बस ड्राइवर हैरान हो गया और हमारी ओर घूमते हुए हमसे पूछा, भाई साहब क्या ये सच है? फिर पापा ने ड्राइवर को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद ड्राइवर ने फिर शैतान से कहा, चल छोड़ यार, पानी ही तो पिया है इन्होंने, माफ़ कर दे इन्हें, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस ड्राइवर ने इतना कहा ही था कि वो शैतान एकदम से भड़क गया और तभी बस भी अपने आप ही जोरों से हिलने लगी। अवंतिका डर की वजह से रोने को हो गई थी। माँ ने किसी तरह उसे संभाले हुए था। तो वहीं बस का ड्राइवर समझ गया कि ये शैतान ऐसे नहीं जाएगा। बस ड्राइवर ने फिर एक बार कोशिश करते हुए उस शैतान से कहा, अच्छा चल तू ही बता, इन्हें उस गलती की क्या सजा देना चाहता है तू? इस पर वो शैतान बोला, मौत की सजा दूंगा मैं तो। आज तक जिसने भी मेरी मर्जी के बिना मेरे नलके से पानी पिया है, मैंने उन सभी को मौत की ही सजा दी है। बस ड्राइवर अब तक समझ चुका था कि ये शैतान नहीं मानने वाला है। हम घंटों तक बस में ही बैठे रहे। रात के 3 बज चुके थे और वो शैतान अभी भी बस के बाहर ही खड़ा था। मगर हम कब तक यूं ही बस में बैठे रहते? उस वक्त हमें किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उस शैतान से पीछा छुड़ाने का। तभी वो शैतान बस ड्राइवर से बोला, तू इन्हें मुझे सौंप दे, नहीं तो मेरे गुस्से का शिकार तू भी हो जाएगा। मेरी तेरे से कोई बैर नहीं है, तू चुपचाप उन्हें यहाँ छोड़कर चला जा, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद पापा को ये लगा कि कहीं ड्राइवर इस शैतान की बात न मान ले। बस ड्राइवर ने इस पर उस शैतान को कोई भी जवाब नहीं दिया, जिस वजह से उस शैतान ने गुस्से में एक नाम लिया, मानसी। ये सुनते ही ड्राइवर एकदम से उठकर खड़ा हो गया और हैरानी भरी नजरों से शैतान की ओर देखने लगा। शैतान आगे बोला, तेरी बीवी है ना ये? इस पर ड्राइवर ने कहा, हाँ मेरी बीवी है मगर अब नहीं रहेगी अगर तूने इन सबको मेरे हवाले नहीं किया तो। अब ये पक्का था कि हम लोग नहीं बचने वाले हैं। बस ड्राइवर भी हमारी ओर ही देख रहा था, इस उम्मीद में कि हम खुद ही अपने आप ही बस से उतर जाएं। मगर हम भी तो अपनी जान बचाना चाहते थे, तो ऐसे में हम कैसे बस से उतर जाते? बस ड्राइवर देखते ही देखते रोने लगा। बस ड्राइवर को रोता देख पापा ने अवंतिका को गोद में उठाया और बस ड्राइवर को गेट खोलने को कहा। वहीं माँ रोते हुए पापा को बस से उतरने से मना कर रही थी, मगर पापा नहीं माने और हमें बस से उतरना पड़ा। बस से उतरने के बाद पापा ने अवंतिका को गोद से उतारते हुए उस शैतान के आगे हाथ जोड़े और माफ़ी मांगते हुए कहा, बस मेरे घर वालों को छोड़ दो। अभी वो शैतान पापा की ओर बढ़ा ही था कि अवंतिका एकदम से उस शैतान के सामने आ गई और उस शैतान के पांव को पकड़कर काटने लगी। शैतान उसे ऐसा करते देख एकदम से रुक गया और अवंतिका को हाथ में उठाते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से? इस पर अवंतिका कुछ नहीं बोली और ना ही थोड़ी सी भी डरी। फिर उस शैतान ने अवंतिका को नीचे रखा और बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही हम लोगों ने चैन की सांस ली। उस शैतान के अचानक से बिना कुछ किए चले जाने पर हम सभी हैरान थे, साथ ही हमें खुशी भी थी कि हम सुरक्षित हैं। वो बस वाला भी अभी अभी वहीं था। उस शैतान के जाने के बाद उस बस ड्राइवर ने
हमें वापस अपने बस में बिठा लिया, क्योंकि अभी भी रात काफ़ी थी और ऐसे में कहीं पर जाना किसी नई मुसीबत में पड़ने के समान होता। बस में बैठाने के बाद उस बस ड्राइवर ने पापा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे मजबूरी में उस शैतान की बात माननी पड़ी थी। पापा ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जब बात परिवार की आ जाती है तो हमें ना चाहते हुए भी कई बार झुकना पड़ता है। चलो अब सब ठीक है। तभी ड्राइवर बस में एक नज़र मारते हुए कहता है, अरे मेरा कंडक्टर कहाँ चला गया? सच में बस का कंडक्टर बस में दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अवंतिका ने एक सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहे अंकल उस सीट के पीछे। जब बस ड्राइवर उसके पास पहुंचा तो पाया कि वो बेहोश पड़ा है। फिर ड्राइवर ने उसके मुंह पर पानी मारा और उसे होश में लाया। दोस्तों, उस रात हम सभी बच गए, सिर्फ अवंतिका के कारण। वो कहते हैं ना, मासूम बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और सुबह होते ही हम सभी घर लौट आए और वो रात बस एक याद बनकर हमेशा के लिए रह गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।